तो क्लास 4 कंप्यूटर सब्जेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एंड यहाँ एयरप्लेन का ट्रांजिशन मैंने लगाया हुआ है। इस पीपीटी में हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे एंड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन से भरे होंगे जिनमें बेसिक्स भी शामिल होंगे। तो इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने कुछ एनिमेशन वगैरह लाया हुआ है, इसको आप लोग ज़रूर देखें। एंड इट्स मी जिसने इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया है। So ready, steady and go. फर्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर वर्क्स ऑन कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो कंप्यूटर आईपीओ प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सेकेंड, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। सो प्रिंटर यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। इनमें से कौन आउटपुट नहीं है? तो पहले जो आउटपुट है उसको टिक करते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस, माउस एक इनपुट डिवाइस। तो यहाँ माउस जो होगा वो सही हो जाएगा, माउस करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर की, इनमें से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन है? एटीएम, सीपीयू, डीवीडी। तो कंप्यूटर का एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, वन एंड ओनली, एंड दैट इज सीपीयू। उसके बाद कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन एस्केप, इंटर या स्पेस बार। तो स्पेस बार सबसे लंबा बटन होता है। इस प्रकार के कीबोर्ड में जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पेस बार होता है, सबसे लंबा बटन कीबोर्ड का यही होता है। उसके बाद टेम्पररी मेमोरी से किसे हम जानते हैं? रैम, रोम की पी रोम। तो पी रोम तो रोम का ही टाइप है, एंड रोम इसमें होगा नहीं, रैम होगा। रैम टेम्पररी मेमोरी, एंड जो रोम होता है ये परमानेंट होता है। तो यहाँ पर रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, क्षणिक समय के लिए। तो परमानेंट मेमोरी कौन है? जिसमें जानकारी लंबे समय तक रहती है, स्टोर रहती है। तो रैम टेम्पररी था, तो रोम जो है परमानेंट मेमोरी हो जाएगा। अगला, हार्ड डिस्क किस डिवाइस के अंदर आता है? सीपीयू के अंदर आता है। सीपीयू केस के अंदर हार्ड डिस्क मौजूद है। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक एलसीडी और दूसरा सीआरटी। जो एलसीडी होता है ये मोटा होता है, और एलसीडी थिन होता है, पतला, और सीआरटी जो है थोड़ा सा थिक यानी मोटा होता है। स्पीकर कैसा डिवाइस है? तो स्पीकर से आवाज़ बाहर की ओर निकलती है। यहाँ एक बेसिक जानना जरूरी है। सो यहाँ पर ये एक डिवाइस है एंड एक यहाँ पर डिवाइस है। तो इन्फॉर्मेशन इससे बाहर की ओर निकल रही है, जानकारी इससे बाहर जा रही है इस स्रोत से, तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और इसके अंदर जा रहा है कोई डिवाइस, कोई सोर्स किसी दूसरे सोर्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, तो वो इनपुट डिवाइस होता है। तो स्पीकर से ध्वनि निकलती है, साउंड निकलता है, तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो बाहर की ओर निकलता है ना। तो जो बाहर की ओर निकले वो आउटपुट, आउट यानी कि बाहर की ओर। जैसे स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस, इसमें से गाना बाहर की ओर। उसी प्रकार जो हम टेलीविज़न देखते हैं, मॉनिटर, वो भी जो है आउटपुट डिवाइस है, इसमें जो भी कार्टून वगैरह मिलते हैं। सो विंडोज़ क्या है? तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, संचालक तंत्र है। कंप्यूटर जब शुरू होता है तो उसे क्या कहा गया है? तो कंप्यूटर के शुरू होने को हम लोग बूटिंग बोलते हैं, और वही कंप्यूटर का जो पहला स्क्रीन होता है उसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। डिलीट हुए फाइल को कंप्यूटर में कहाँ रखा जाता है? उसे रिसाइकल बिन में स्टोर किया जाता है। और टाइम और डेट कंप्यूटर में कहाँ डिस्प्ले होता है? तो ये हमारा हो गया टास्क बार। एंड टास्क बार के यहाँ 3 पार्ट हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल, यह लेफ्ट, यह सेंटर, और ये राइट। तो यहीं पे तो होता है हम लोग, यहाँ पे बैटरी दिखाता है, टाइम दिखाता है, और डेट दिखाता है। तो राइट साइड में टास्क बार के टाइम और डेट डिस्प्ले होते हैं। कंप्यूटर में जो फोल्डर होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है? तो फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर शट डाउन होता है, तो शट डाउन के प्रोसेस को क्या, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है? तो आपको किसी ऐप को खोलना है, या फिर आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो आपको स्टार्ट मेन्यू पर ही जाना होता है। स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं, एंड नीचे इस जो है शट डाउन का ऑप्शन होता है। जब डॉक्यूमेंट का नाम बदलते हैं हम, आपने डॉक्यूमेंट का नाम द पीकॉक रखा है, बट आपको उसे चेंज करके द पैरट रखना है। तो नाम बदलना, तो री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब है दोबारा या पुनः, और नेम का मतलब नाम होता है, यानी कि दोबारा नाम बदलना। तो रीनेमिंग का अर्थ होता है किसी डॉक्यूमेंट का जो है नाम बदलना। वही एम एस वर्ड में इनमें से कौन टैब नहीं है? तो एम एस वर्ड में जो है
जो मेन टैब की बात करें हम लोग, मेन टैब, तो मेन टैब कुल 7 होते हैं, याद रखें सब लोग। 7 मेन टैब होते हैं, क्लासेस में पढ़ाए गए हैं, जिसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट। एंड सर्वाधिक जो कर सकते हैं वो होम टैब होता है, जो पहला। तो इनमें से कौन टैब नहीं है, तो यहाँ इंसर्ट टैब होता है, फॉर्मेट टैब होता है, लेकिन पिक्चर में कोई टैब नहीं होता है। पिक्चर जो है इंसर्ट टैब के ही अंदर आता है। उसके बाद बहुत सारे फाइल्स मिलकर क्या बनाते हैं, फोल्डर की, स्पेसिमेन की, डेटाबेस। तो फाइल्स मिलकर फोल्डर बनाते हैं, जिस प्रकार जो पेजेस होते हैं, पन्ने, यह मिलकर क्या बनाते हैं, बुक बनाते हैं, किताब। उसी प्रकार फोल्डर, फाइल मिलकर फोल्डर बनाते हैं। टास्क बार कहाँ होता है, डेस्कटॉप के ऊपर की, बीच में की, बॉटम। तो यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा एक मॉनिटर, और यहाँ इस प्रकार। ये हमारा मॉनिटर हो गया, यहाँ पे कुछ आइकन्स हो गए, कुछ आइकन्स हो गए यहाँ पे। तो टास्क बार कहाँ होगा, तो टास्क बार जो है यहाँ होता है, नीचे की ओर दिख रहा है, ये रेड वाला, यही क्या कहलाता है, टास्क बार कहलाता है। और अगर हम इसको नोट करें तो ये टॉप हो जाएगा, ये मिडिल हो जाएगा, ये बॉटम हो जाएगा। तो टास्क बार कहाँ है, बिल्कुल टास्क बार जो है बॉटम में है, नीचे की ओर है, बॉटम में टास्क बार जो है मौजूद है। उसके बाद एम एस ऑफिस पैकेज का पार्ट इनमें से कौन नहीं है, तो एम एस का अर्थ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एम एस पेंट हम लोग यूज़ किया है पिछले क्लासेस में, 1-2 में। एंड एम एस वर्ड भी जो एम एस ऑफिस का पार्ट है, बट एडोबी फोटोशॉप इसका पार्ट नहीं है, इसका नाम मुझे अजीब सा लग रहा है। एम एस वर्ड में कितने मेन टैब होते हैं, तो पिछले स्लाइड में मैंने इसको हिंट दिया था, तो टोटल 7 मेन टैब होते हैं, टैब इससे भी अधिक, लेकिन 7 मेन। जिस प्रकार कंप्यूटर के 4 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, उसी प्रकार 7 टैब मेन। सबसे मशहूर और सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला टाइपिंग सॉफ्टवेयर क्या है, वर्ड प्रोसेसर क्या है, इसमें टाइपिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वो है एम एस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की पिक्चर जो है हमें इंसर्ट करना है, कोई फोटो लगाना है एम एस वर्ड में। हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और हमें यहाँ पे जो है एक पिक्चर भी इंसर्ट करना है, यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम किस टाइप का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें कुछ भी बाहर से लगाना है, ठीक है, चिपकाना है, सेप हो गया, ठीक है, हमें सेप चिपकाना हो, या फिर हमें टेबल लगाना हो, वर्ड आर्ट लगाना हो, या फिर कोई लिंक लगाना हो। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम जो है इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट टैब का। हम जो है इंसर्ट टैब में जाते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। तो हमें एक नया पेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो शॉर्टकट्स आप लोग लाइक क्लास 4 से पढ़ते हो, तो वहाँ पे जो वर्क होता है ना, फंक्शन, उस उसका जो वर्ड होता है, उसका पहला लेटर ही शॉर्टकट के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि बोल्ड करना है ना, तो हमें कंट्रोल बी का इस्तेमाल करना है, कॉपी करना है तो कंट्रोल सी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वही ओपन करना है फाइल को तो ओ, सेव करना है तो एस, लाइक ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें नया पेज लेना है, तो पहचानो नया का इंग्लिश न्यू होता है, और नया पेज लेने के लिए कंट्रोल एन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। वही स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, इस प्रकार भी, एंड इस प्रकार भी। यानी कि आप पेज में अगर मैं इसको ऐसे इस प्रकार बड़ा कर दूँ, तो आप ऐसे ऊपर नीचे भी जा सकते हो, एंड लेफ्ट राइट भी, यानी कि दोनों ही बार्स मौजूद होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही बार। अगला है कि इनमें से कौन टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो नोटपैड थोड़ा सिंपल वर्जन है, वर्डपैड भी एक नॉर्मल वर्जन है, तो दोनों ही जो है इस्तेमाल होते हैं टाइपिंग करने के लिए। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, करेक्ट फुल फॉर्म, तो इसका करेक्ट फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वही माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर जो हैं बिल गेट्स हैं, ये को फाउंडर हैं, इसके इनके साथ जो है पॉल एलन भी जो है, पॉल एलन नाम के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो भी जो है इसके फाउंडर हैं। शॉर्टकट कंप्यूटर का बताना है हमें, उसको शट डाउन करना है, कंप्यूटर को बंद करना है, लाइक प्रोग्राम बंद करने के लिए हम लोग L+F4 का इस्तेमाल करते हैं, एंड कंप्यूटर को भी बंद करना है तो L+F4। बस आपको कंफर्मेशन आएगा जिसमें कि आपको जो है इंटर कर देना है, एंड कंप्यूटर बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें पैसे की निकासी करनी है, पैसा निकालना है, तो हमें किस मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ATM मशीन का। एंड पैसे निकालने के लिए हमारे पास जो है एक कार्ड होना चाहिए, जो बैंक इशू करता है, उसे जो है डेबिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ, बैंक में, हॉस्पिटल में, कि दोनों जगह, तो दोनों ही जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। किस बटन का इस्तेमाल करके हम पेज में ऊपर नीचे जाते हैं, तो मैं पेज को बड़ा करता हूँ, ठीक है, बड़ा हो गया, नीचे भी क्वेश्चन है, ऊपर भी क्वेश्चन है, यानी कि टेक्स्ट है। तो नीचे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और यही वर्क करने के लिए, तो मॉनिटर तो टच स्क्रीन नहीं होता है कि उसमें हम लोग टच कर सकें, तो माउस के स्क्रॉल बटन से हम लोग ऊपर नीचे जाते हैं। वही कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस के वायर्स किससे जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर मैंने बना लिया मॉनिटर,
एंड देन यहाँ मैंने बना लिया CPU, एंड फिर मैंने बना लिया यहाँ पे कीबोर्ड, और एक और कलर चूज करते हैं, या इसको माउस बना लिया। तो कीबोर्ड और माउस इन दोनों के ही वायर्स जो होते हैं, इन दोनों के ही वायर्स जो है CPU में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमें हमने ये पढ़ाई किया है कि IPO साइकिल पे कंप्यूटर काम करता है। IPO, ठीक है, IPO साइकिल पे, यानी कि इनपुट पहले प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो इनपुट डिवाइसेस जो भी हैं प्रोसेसिंग डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। यही कॉन्सेप्ट है कि कीबोर्ड और माउस के वायर्स जो हैं CPU से कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हमें स्कैन करना है डॉक्यूमेंट्स को, तो किसका इस्तेमाल करें? तो ऐसे तो इसका नाम सही है, स्कैन से स्कैनर बन गया, प्रिंट से प्रिंटर बन जाएगा, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? तो ये दोनों ही जो है, प्रिंटर और स्कैनर, ये दोनों ही जो है एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये दोनों ही काफ़ी मिलते जुलते हैं। बस अंतर ये है, अगर मैं आप लोग से ये भी पूछूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर प्रिंटर है, तो प्रिंटर यहाँ पे आप ध्यान दें कि आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। दूसरी सिमिलरिटी की ये दोनों जो है मिलते जुलते हैं आप एक दूसरे से। इस प्रकार टीवी और मॉनिटर, कंप्यूटर को रन करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और विंडोज़ जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित है? तो विंडोज़ जो है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI पे आधारित है। वही 1 MB कितने केबी के बराबर होता है? तो 1024 केबी के बराबर 1 MB होता है। वही कंप्यूटर में जो लाइन ब्लिंक कर रहा होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? आप कुछ टाइप कर रहे हो, यहाँ पे आपने लिखा है रमन, यहाँ पे लाइन ब्लिंक कर रहा होता है, उसके बाद आप कुछ और भी टाइप कर सकते हो, एंड इसी लाइन को जो है हम लोग कर्सर बोलते हैं। MS वर्ड को स्टार्ट करने का करेक्ट मेथड क्या है? तो स्टार्ट बटन से ही सारे प्रोग्राम्स खुलते हैं नॉर्मली, बट स्टार्ट के बाद जो है क्या है, और प्रोग्राम से इतना तो, यानी कि ये दोनों जो है लग रहे हैं हम लोगों को। अब इन दोनों में भी करेक्ट कौन है? कोई तो एक ही होगा ना। तो स्टार्ट बटन एंड देन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन MS ऑफिस और फिर MS वर्ड, यानी कि सेकंड नंबर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद किसी पिक्चर को हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये पिक्चर है, इसको हमने सिलेक्ट किया MS वर्ड में। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो MS वर्ड में 7 टैब के अलावा एक और टैब भी ओपन हो जाता है, उसे फॉर्मेट टैब बोलते हैं, यानी कि 8 टैब हो जाते हैं तब। इनमें से कौन MS वर्ड का मेन टैब नहीं है? तो पेज लेआउट मेन टैब, ये भी लेआउट मेन टैब है, पेज लेआउट मेन टैब है, बट फॉर्मेट टैब एक मेन टैब नहीं है। फॉर्मेट टैब जो है यह सेकेंडरी बोल सकते हैं, जब कोई पिक्चर लेते हैं तभी हमें यह शो होता है फॉर्मेट टैब। बट यहाँ एक और बात ध्यान देना है हम लोग को कि लाइक ये टाइपिंग मिस्टेक मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि जो लेआउट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लेआउट नाम का कोई टैब यहाँ पे ऐसे होता नहीं है। इसके बदले हम कुछ और लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम टैब, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि फॉर्मेट टैब को आप लोग पहचाने यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मेट टैब जो है एक सेकेंडरी टैब है, प्राइमरी टैब नहीं है। फॉर्मेटिंग फीचर, MS वर्ड में जो फॉर्मेटिंग फीचर, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका काम जो है, फॉर्मेटिंग का अर्थ है किसी पिक्चर को डिज़ाइन करना। वही ATM का फुल फॉर्म हमने पढ़ाई किया है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये वाला। इसमें भी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन इसीलिए ये नहीं होगा। थर्ड नंबर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। वही पिक्चर को क्रॉप करने का अर्थ क्या है? तो कुछ पार्ट्स को रिमूव करना, जिन पार्ट्स की जरूरत नहीं है, इसे ही हम लोग क्रॉप बोलते हैं। वही MS वर्ड में जो वर्ड आर्ट होता है फीचर, इसका प्रयोग क्या है? यह जो है पिक्चर को एक बेहतर लुक देता है, कि टेबल को बेहतर लुक देता है या टेक्स्ट को बेहतर लुक देता है। तो टेक्स्ट को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको 3D बनाने के लिए हम वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप्स में इनमें से कौन ऑप्शन नहीं होता है? टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट बॉर्डर। तो टेक्स्ट बॉर्डर जो इसमें नहीं होता है, टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट फिल होता है उसमें, क्योंकि बॉर्डर जो है शेप से संबंधित है। सिंबल, तो सिंबल जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो कुछ भी हमें आपको चिपकाना है इंसर्ट, तो आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। शेप हो गया, टेबल हो गया, या फिर कोई पिक्चर हो गया, लिंक हो गया। एंड आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन लगता है 15 नंबर। तो किस बटन, कौन सा बटन जो है कीबोर्ड के आखिर में होता है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये टॉप हो गया एंड ये लेफ्ट हो गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। तो यहाँ पे जो है स्केप बटन होता है, एंड स्केप का काम सिर्फ इतना है कि बाई चांस हमसे कोई गलती से डायलॉग बॉक्स हो लिया हो बाई मिस्टेक या फिर वॉलंटरली, तो स्केप की मदद से उसको हम लोग जो है रिमूव कर सकते हैं, या कोई स्टेप हमें स्किप करना होता है। यहाँ पर आप लोग इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हो इस चैनल पर जा करके, और आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है कंप्यूटर, थोड़ा अच्छा या बहुत अच्छा, या फिर आपका इनफैक्ट कंप्यूटर फेवरेट सब्जेक्ट ही है।
तो यहीं पे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। मिलते हैं किसी और बेहतरीन प्रेजेंटेशन में, प्रोबेबली किसी दूसरे क्लास के, क्योंकि कंप्यूटर मेरा ओनली सब्जेक्ट है क्लास 4 में। एंड जीके का प्रेजेंटेशन हम लोग लेकर आने वाले हैं।